धारा 370 हटाने के बाद अमित शाह पहली बार कश्मीर गए। वो 3 दिनों के लिए कश्मीर में है। उन्होंने एलजी मनोज सिन्हा और रॉ और आईबी के अन्य कर्मियों से मुलाकात की। घाटी में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और सीआरपीएफ, एनआईए, आईबी और सेना के सुरक्षाकर्मी वहां डेरा डाले हुए हैं। पंजाब के डिप्टी सीएम ने कहा कि वह पंजाब पुलिस प्रमुख से अरूसा आलम के आईएसआई कनेक्शन की जांच करने के लिए कहेंगे। अरूसा आलम पाकिस्तान से हैं और पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के दोस्त हैं। कैप्टन अमरिंदर ने कहा कि मौजूदा सरकार ने पिछले 1 महीने से कुछ नहीं किया है और अब व्यक्तिगत हमले पर उतरी है। अभिनेत्री सुधा चंद्रन ने कुछ समय पहले एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री से इस मामले पर गौर करने का अनुरोध किया था, जहां उन्हें हर बार हवाई अड्डे पर सुरक्षा जांच से गुजरना पड़ता है। उन्होंने कहा कि विकलांग व्यक्ति को इसे पूरी तरह से हटाने के लिए मजबूर करने के बजाय इसे करने के कुछ और तरीके होने चाहिए। कभी कभी उन्हें ऐसे कर्मी मिल जाते हैं जो उसकी स्थिति को समझते हैं और उसकी मदद करते हैं, लेकिन अधिकांश समय सुरक्षा कर्मियों को सहानुभूति नहीं होती है। उन्होंने यह भी कहा कि मुंबई हवाई अड्डे पर उनके पास प्रमुख मुद्दे थे। उनके पोस्ट के बाद सीआरपीएफ ने ट्वीट कर माफी मांगी और कहा कि वह इस मामले को देखेंगे। उन्हें उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी संदेश मिला कि वह व्यक्तिगत रूप से इस मामले को देखेंगे। पेटीएम को 16,600 करोड़ रुपए का आईपीओ लाने के लिए सेबी से मंजूरी मिल गई है। नवंबर के मध्य तक आईपीओ आने की उम्मीद है। इस कंपनी में अलीबाबा एंड ग्रुप की 29.71% और विजय शेखर की 14.67% हिस्सेदारी है। बाकी शेयर सॉफ्टबैंक, सैफ पार्टनर्स और अन्य के पास हैं। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि जब वह जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे तब उन्हें 2 सौदों के बारे में पता चला जो अंबानी और एक वरिष्ठ आरएसएस नेता से संबंधित थे। उन्होंने पाया कि ये सौदे अनुमोदन के लायक नहीं थे और उन्होंने उन सौदों को रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें यह भी पता चला है कि उन्हें हर सौदे के लिए 150 करोड़ रुपए मिलते अगर वह उन्हें मंजूरी देते। इस घटना के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की और स्थिति के बारे में बताया। प्रधानमंत्री ने उनसे कहा कि वे भ्रष्टाचार से बिल्कुल भी समझौता न करें। केंद्रीय मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने तेलंगाना में रामप्पा काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर में यूनेस्को की विश्व विरासत शिलालेख पट्टिका का अनावरण किया। केंद्रीय मंत्री ने तेलंगाना में स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत जनजातीय सर्किट के एक हिस्से के रूप में कई पर्यटन परियोजनाओं का उद्घाटन किया। 2017 में भारत सरकार ने मुलुगु लखनवम मैदावरम तड़वई दमारवी मल्लूर बोगाथा जलप्रपात के जनजातीय सर्किट के एकीकृत विकास के लिए 75.88 करोड़ रुपए स्वीकृत किए थे। इस सर्किट के एक भाग के रूप में केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने पालमपेट और गट्टामा के बीच में हरथा रेस्तरां ब्लॉक का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए 423 करोड़ रुपए की लागत से MK-54 टॉर्पीडो और एक्सपेंडेबल शैफ एंड फ्लेयर्स की खरीद के लिए विदेशी सैन्य बिक्री FMS के तहत दिनांक 21 अक्टूबर 2021 को अमेरिकी सरकार के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। यह हथियार P-8I एयरक्राफ्ट के अंग है जिसका उपयोग लंबी दूरी की समुद्री निगरानी, रोधी युद्ध और सरफेस रोधी युद्ध ASV के लिए किया जाता। अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट का ओडिशा में बंगाल की खाड़ी के तट पर परीक्षण रेंज ITR चांदीपुर से रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया। इस वाहन का उपयोग विभिन्न मिसाइल प्रणालियों के मूल्यांकन हेतु हवाई लक्ष्य के रूप में किया जा सकता है। अभ्यास को DRDO के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान ADE बेंगलुरु द्वारा डिजाइन तथा विकसित किया गया है। 4,445 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ 7 मेगा एकीकृत टेक्सटाइल क्षेत्र और परिधान PM मित्र पार्कों की स्थापना के लिए अधिसूचना जारी की गई। PM मित्र पार्क एक ही स्थान पर कताई, बुनाई, प्रसंस्करण, रंगाई और छपाई से लेकर परिधान निर्माण तक एक एकीकृत टेक्सटाइल मूल्य श्रृंखला का सृजन करने का अवसर प्रदान करेगा। तमिलनाडु, पंजाब, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, असम, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और तेलंगाना जैसे कई राज्यों ने इसमें अपनी रुचि जाहिर की है।